स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बच्चों के लिए वैक्सीन की जगी उम्मीद। दिल्ली एम्स में आज से कोवैक्सीन का ट्रायल होगा शुरू। जी हां, दिल्ली के एम्स में आज से बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। इसमें 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में कुल 17 बच्चों का ट्रायल होगा। ट्रायल सफल होने पर बच्चों में टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। एम्स प्रशासन के मुताबिक 8 सप्ताह में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल के लिए पहले बच्चे की स्क्रीनिंग होगी। उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ पाए जाने के बाद ही टीका लगाया जाएगा। ट्रायल के कई चरण में होंगे और पहले चरण में 17 बच्चों को शामिल किया जाएगा। बच्चों को भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इससे पहले पटना की एम्स में भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए अधिक खतरनाक बताया है। ऐसे में बच्चों का टीका उन्हें संक्रमण से बचाने में काफी मददगार हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी की बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई नई व्हाट्सएप सुविधा। घर बैठे मिलेंगे ये लाभ। जी हां, उत्तर प्रदेश भी बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूपी के बिजली कंज्यूमर्स के लिए एक राहत की खबर है। अब उपभोक्ताओं को बिजली का बिल उनके व्हाट्सएप पर भी मिल जाया करेगा। इसके लिए यूपीपीसीएल ने व्हाट्सएप बिजनेस सर्विस शुरू की है। इससे पहले एक सुविधा उन्हें मिलेगी जिनके पास स्मार्टफोन है। इसके बाद सामान्य मीटर वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि कानपुर के लोगों को अभी इस सर्विस के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक यूपीपीसीएल की इस नई सुविधा के जरिए उपभोक्ताओं के ये 5 काम आसानी से हो जाएंगे: बिजली का बिल, नया कनेक्शन, खराब मीटर, बिल संशोधन, बिजली सप्लाई में व्यवधान की शिकायत। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया संकट, भारत में कोरोना का एक और वेरिएंट आया सामने। 7 दिन में ही कम करने लगा है वजन। जी हां, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद भारत में एक और नए कोरोना वेरिएंट का खुलासा हुआ है जो 7 दिन में ही मरीज का वजन कम कर सकता है। वायरस ये वेरिएंट ब्राजील में सबसे पहले मिला था, लेकिन वहां से एक ही वेरिएंट के भारत में आने की पुष्टि हो गई थी। अब वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि ब्राजील से एक नहीं बल्कि 2 वेरिएंट भारत में आए हैं और ये दूसरा वेरिएंट B11282 काफी तेज है। परीक्षण में पता चला है कि संक्रमण होने के 7 दिन में ही इस वेरिएंट की पहचान हो सकती है। ये वेरिएंट तेजी से शरीर का वजन कम कर सकता है और डेल्टा की तरह से ज्यादा गंभीर और एंटीबॉडी क्षमता कर सकता है। अभी तक भारत में इसके बहुत अधिक मामले नहीं हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा मिल रहा है। हालांकि सतर्कता बेहद जरूरी है क्योंकि एंटीबॉडी का स्तर भी कम करता है। इसके चलते दोबारा से संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना अगले साल तक बनाएगी नए आक्रामक जंगी समूह। टैंक से लेकर लड़ाकू विमान से होंगे लैस। जी हां, भारतीय सेना अपनी ताकत और बढ़ाने जा रही है। इसके तहत सेना आत्मनिर्भर जंगी समूह बनाएगी। इस यूनिट का नाम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि IBG होगा। ये जरूरत के समय जल्द से जल्द तैनात हो जाएगी और इसकी मारक क्षमता भी अधिक होगी। ये यूनिट सभी जरूरी गोला बारूद और अन्य साजो सामान के साथ लैस होगी। इसके जरिए जरूरत के समय पाकिस्तान और चीन को कड़ी टक्कर देने में मदद मिलेगी। पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप 2022 की शुरुआत में स्थापित कर दिया जाएगा। इससे 5000 जवान होंगे। इसके अलावा अन्य IBG में टैंक, तोप, एयर डिफेंस सिस्टम, सिग्नल इंजीनियर और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध होंगे और धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इससे दुश्मनों को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी महामारी रोकने को कोरोना की वजह जानना जरूरी है। चीन नहीं दे रहा इंटरनेशनल एक्सपर्ट को एंट्री। अमेरिका, जी हां, कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने में जुटा अमेरिका अब किसी भी कीमत पर चीन को लेकर नरमी बरतने में नहीं दिखाई दे रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर भविष्य में इस तरह की महामारी से बचना है तो इसकी तह तक जाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने अब तक उस तरह से जांच नहीं करने दे रहा है जैसे कि जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कोरोना की तह जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यही एक तरीका है जिसमें कि अगली महामारी से बचा जा सके या इसमें खत्म करने के लिए बेहतर प्रयास कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना वायरस की जांच को लेकर चीन लगातार आलोचनाओं से घिरा हुआ है। बीते महीने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक कोरोना महामारी का पहला मामला दर्ज होने से 1 महीना पहले ही चीन की वुहान लैब के कुछ शोधकर्ता बीमार पड़े थे। इनमें कोरोना जैसे लक्षण थे और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव की समस्याओं का समयबद्ध होगा निपटारा। मोदी सरकार ने तैयार किया मॉडल नागरिक चार्टर। जी हां, गांव के लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने मॉडल नागरिक चार्टर तैयार किया है। इसे लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों में निर्धारित समय से सेवाओं का लाभ मिलने लगेगा। इसमें ग्राम पंचायतों से जुड़ी कई दर्जन सेवाएं शुमार हैं। इनमें जुड़ी समस्याओं को समयबद्ध तरीके से सुलझाना होगा।
आसान भाषा में कहें तो अब गांव में एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसके बाद गांव में कोई भी समस्या होगी उसे तुरंत सुलझा लिया जाएगा। जैसे मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने से लेकर हैंडपंप की मरम्मत और हर तरह की पेंशन के लिए विधवा व दिव्यांग प्रमाण पत्र देने की सुरक्षा सुविधा भी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाएगी। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी ग्राम सभा में जन्म, मृत्यु, विवाह और संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र हर हाल में 3 दिन से प्राप्त कर सकता है। अपने घरों में जलापूर्ति के लिए आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा। पाइपलाइन में रिसाव या कोई और खराबी भी 3 दिनों में ठीक हो जाएगी। स्ट्रीट लाइट खंभा लगने और कनेक्शन देने की भी तत्परता बरती जाएगी। वहीं नए राशन कार्ड के लिए आए आवेदनों को 30 दिनों में बना दिया जाएगा। साथ ही गांव के बुजुर्गों, विधवा, कमजोर व्यक्ति के पेंशन आवेदन 1 सप्ताह के भीतर संबंधित विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड से बन रही है ज्यादा एंटीबॉडी, नई स्टडी में दावा। जी हां, देश में भी इस समय कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस बीच कई बार ऐसी बहस छिड़ी है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन सी वैक्सीन अधिक एंटीबॉडी बनाती है। इस बीच एक शोध में दावा किया गया है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड लेने वाले के शरीर में अधिक एंटीबॉडी विकसित हुई है। ये शोध उन हेल्थ केयर वर्कर के साथ किया गया जिन्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन को दोनों डोज लग चुके हैं। ये शोध कोविड की ओर से किया जा रहा है। इसमें पाया गया है कि कोविशील्ड लेने वालों में एंटी स्पाइक एंटीबॉडी से संबंधित सेरोपॉजिटिविटी रेट वैक्सीनेशन लेने वालों की तुलना में काफी अधिक था। इस शोध में ये बात सामने आई है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद शरीर के बेहतर रिस्पॉन्स होता है, लेकिन सेरोपॉजिटिव रेट कोविशील्ड लेने वालों में ही अधिक पाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समाज सुरक्षा मासिक पेंशन में 750 रुपए का इजाफा, जाने किस तारीख से मिलेगी बढ़ी हुई रकम। जी हां, सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन को 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने को लेकर पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक पात्र लोगों को 1 जुलाई से बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक नोटिफिकेशन ने बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों, विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के अलावा आश्रित बच्चों की पेंशन दोगुनी करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मासिक पेंशन 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने के मद्देनजर 2021-22 के दौरान 4000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत में दोगुनी तेजी से कम हो रही कोरोना की रफ्तार। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से कम हुए। हालांकि कई राज्यों में मामलों के घटने की रफ्तार बहुत धीमी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी की रफ्तार बहुत धीमी है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में दोगुनी तेजी से कोविड के मामलों का पीक गिरा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीक पर पहुंचने के बाद हरियाणा में 8.9% औसत दर से मामलों में कमी आई है, तो वहीं राजस्थान में 8.5%, दिल्ली में 8.2%, उत्तर प्रदेश में 7.8% और उत्तराखंड में 7.6% की रफ्तार से मामलों में कमी आई है। वहीं महाराष्ट्र और दक्षिण के अन्य राज्यों में मामलों में गिरावट की दर 2.7% से लेकर 4.2% तक है। आंकड़ों के जरिए देखा जा सकता है कि उत्तर भारत में मामलों के गिरने की दर की रफ्तार दक्षिण के मुकाबले दोगुनी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलिए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में मानसून ने दी दस्तक, आज इन राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हां, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। दक्षिण के राज्यों से बढ़ता हुआ ये मानसून अब पूर्वोत्तर के राज्यों में पहुंच चुका है। इसके असर से असम समेत अन्य राज्यों में बारिश दर्ज की गई है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है। इनमें पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ ही महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गोवा भी शामिल हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। आईएमडी के अनुसार आज उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे मानसून की प्रगति के सहयोग मिलेगा और इसके ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार की तरफ बढ़ने की संभावना है। साथ ही अब मानसून अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा है। इसके 15 जून तक ज्यादातर राज्यों में प्रवेश करने की संभावना है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ को पंजाब और हरियाणा पर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से एक ट्रफ रेखा कर्नाटक से होते हुए दक्षिण तमिलनाडु तक जा रही है। इस मौसम सिस्टम के कारण आने वाले कुछ घंटों में पूर्वोत्तर भारत, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा तो आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थान पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, कर्नाटक और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज हवाएं और बारिश हो सकती है।
लक्षद्वीप, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, रायलसीमा, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और शेष पश्चिमी हिमाचल पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।